नमस्कार दोस्तों, धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई। आज के दिन क्यों यमराज जी की पूजा होती है? आज के दिन क्या हुआ था कि आयुर्वेद की बहुत बड़ी एक जो सृष्टि को संरचना मिली थी। आज के दिन क्या हुआ था ऐसा जो लक्ष्मी जी ने किसानों को बहुत ज्यादा महत्व का अत्यधिक फल देने की घोषणा भी की थी। चलिए मैं आपको ये शुरू से बताता हूँ। दोस्तों, आज के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके वहां से समुद्र मंथन से निकले थे। वो आज ही का दिन था, इसलिए धन्वंतरी जी के ही नाम से धनतेरस का ये उद्बोधन किया जाता है। आपको बताऊं कि आज ही के दिन भगवान यमराज जी की पूजा होती है। वो इसलिए कि एक बहुत पुराने समय में राजा थे, उनके बच्चे थे जो उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। ज्योतिषियों ने बताया था कि ये केवल 12 साल तक जिएंगे और हमेशा आपको इसकी मृत्यु का भय लगा रहेगा। तो कुछ साल व्यतीत होने के बाद में उस आदमी को, राजा को, नाम मैं बता दूंगा किसी दिन, बहुत लंबी वार्ता बताऊंगा। उन राजा के बारे में राजा ने कहा कि यार इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यमराज जी की तपस्या की। यमराज जी खुश हुए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि यमराज जी मेरा एक ही पुत्र है और उस पुत्र को के बारे में ज्योतिषाचार्य ये बोलते हैं कि ये केवल 12 साल तक ही जिएगा। तो आप कृपा करें कि मैं बुढ़ापे में किसका सहारा, कौन मेरा सहारा बनेगा और मैं किसका अनुमोदन करूंगा। तो यमराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा आज के दिन आह्वान किया है। आज यानी कि धनतेरस वाले दिन आपने आह्वान किया है। आज के दिन मैं आपको वचन देता हूं कि ये आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देगा। जैसे सती माता की भी आपने कहानी सुनी होगी, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूंगा। तो आज ही के दिन इसी वजह से भगवान यमराज जी ने कहा कि आप जितने भी बार मुझे पुकारेंगे, जितनी बार भी मुझे स्मरण करेंगे, तो मैं आपकी सारे दुख दर्द कष्ट दूर कर दूंगा। क्योंकि धनतेरस का दिन था, उसी दिन उन्होंने उसको ये आशीर्वाद दिया था। और ये बच्चा जो है भय मुक्त होकर, मृत्यु के भय मुक्त होकर के, हालांकि मृत्यु तो निश्चित है, अटल है, वो तो रहेगी, लेकिन ये बच्चा कभी भी अपने जीवन में कभी भी भय युक्त नहीं होगा, भय मुक्त रहेगा। तो ये आज ही के दिन इसीलिए यमराज जी की पूजा भी हमें करनी चाहिए। आज एक ही दिन ये मिलता है पूरे साल में, धनतेरस का, जिस दिन यमराज जी की, टर्मिनेटर की, यानी कि एक मृत्युदाता की पूजा होती है। और इसकी कहानी बहुत लंबी है, वो भी मैं किसी दिन सुनाऊंगा। इससे पहले मैं फिर धन्वंतरी जी पाता हूँ। तो धन्वंतरी जी आज के दिन अमृत कलश लेके निकले थे समुद्र मंथन से। उन्होंने ही आयुर्वेद की रचना की थी भगवान ब्रह्मा जी के कहने पे। उनके बाद में ही एक आए थे देवोदास जी। देवोदास के ही आने वाली पीढ़ी में पैदा हुए थे सुश्रुत, जिन्होंने सर्वप्रथम विश्व का पहला शल्य चिकित्सालय वाराणसी में, यानी कि बनारस, जिसका नाम काशी भी है, 3 नाम है वाराणसी के, वहां पे खोला था। यानी कि ऑपरेशन का सबसे पहला जो चिकित्सा की थी, जो पद्धति की थी, वो सुश्रुत जी ने की थी। लोग बोलते हैं कि ये बाहर से आई हुई पद्धति, ऐसा नहीं है। सर्जन यानी कि सर्ज करता है, यानी शल्य चिकित्सा सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ सुश्रुत जी ने की थी। उसके बाद में आयुर्वेद की भी और ज्यादा बढ़ाया गया था। शल्य चिकित्सा पहले से ही आयुर्वेद में है, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि जी आयुर्वेद में तो केवल दवाई है, सब कुछ है आयुर्वेद में। और फिर उन्होंने ये पद्धति चलते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चरक जी तक आई। चरक जी एक ऐसे महान विद्वान और एक वैद्य हुए हैं कि उनको जो जितनी भी दवाई थी वो बोल के बताती थी कि हम इस मर्ज में काम आएंगे। खैर चलो, मैं वापसी आता हूँ कि आप सभी को आज के दिन, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक सोना चांदी पित्तल खरीदते हैं आज के दिन, यानी कि उनमें वृद्धि होती है। कुछ जगह प्रथा है कि आज के दिन झाड़ू भी खरीदते हैं, सुनी जो सीख वाली होती है, कि हमारी घर की जितनी दारिद्रता है वो सब बाहर जाए और लक्ष्मी जी हमारे घर आए। और आज ही के दिन जैसे भंडारे होते हैं, बहुत कम भंडारे सुनने को मिलते हैं कि जो धनतेरस वाले दिन भंडारा करता है उससे ज्यादा उसकी जो उसका पुण्य मिलता है, वो जो भंडारा खा रहा है, जो भोजन कर रहा है, पा रहा है, उसको मिलता है। एक कहानी और है, जब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने श्राप दिया था, कुछ समय धरती पर व्यतीत किए थे। विष्णु जी के श्राप के अनुसार लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ पर, तो किसान धन धान्य से बहुत ज्यादा हो गया था, बिल्कुल दरिद्र था, लेकिन उसके बहुत ही ज्यादा धनवान हो गया था। लेकिन जब श्राप मुक्त हुआ तो लक्ष्मी जी जब वापसी जाने लगी तो किसान ने उनका पल्ला पकड़ लिया कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अगर आप गई तो वापसी मेरे घर में दरिद्रता आ जाएगी, मैं फिर भूखमरी का शिकार हो जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं आप आज पूजा करिए। वही धनतेरस वाला दिन था कि उसी दिन
किसान ने उनकी पूजा की। आज भी धनतेरस वाले दिन यानी कि आज के दिन, कच्चा दीवा भी गाँव में बोलते हैं बहुत सी जगह, तो आज के दिन ही सब अपने घर के सामने दिया, हर किसान अपने खेत में दिया लगाता है। तो ये भी एक, उन्होंने कहा था कि तू दूसरों का पेट भर रहा है, मैं तेरा पेट भरूंगी, हमेशा तुझे धन धान्य युक्त रखूंगी। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं, कहानियां भी हैं। आज के दिन धनतेरस को ध्यान तेरस भी कहा जाता है। महावीर स्वामी, जो कि ऋषभ देव के बाद 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, जैन मत के हमारे यहाँ, उन्होंने धनतेरस यानी ध्यान तेरस वाले दिन ही ध्यान लगाया था एक पेड़ के नीचे बैठ के, और तीसरे दिन यानी कि दिवाली वाले दिन उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। तो जैन मत में भी इसका बहुत महत्व है, सनातन धर्म में भी बहुत महत्व है, और बहुत सारी जगह अलग अलग नाम से इसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग नाम से रखा गया है। कहीं कच्चा दीवा कहते हैं, कहीं ध्यान तेरस कहते हैं, कहीं धनतेरस कहते हैं, कहीं धन धान्य तेरस इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताना। आज के दिन आपको कैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि धनतेरस एक्चुअल में सही मायने में होती क्या है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा व्लॉग देखा। आपका मेरा हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम, भोले बाबा की जय हो। हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।